जय हिंद दोस्तों, बीमे के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको 6 तक क्वेश्चन करा चुके हैं प्रतिशत के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राम सिंह यादव की बुक से करा रहे हैं। आप आर्मी की तैयारी के लिए बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं और 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले उन्होंने कह रहा है 1/6 यानी 1/6 ये पुरुष हैं और प्लस में 1/3 भाग महिलाएं हैं, यानी 1/3 भाग जो हैं वो महिलाएं यानी वोमेंस हैं। तो हम दोनों इनका निकाल लेते हैं पहले कुल कितना महिला और पुरुष हैं। तो आपका लघुत्तम 6 आ गया, तो 1 प्लस यहाँ 2 आ गया क्योंकि 2 तिया 6, तो आपका हो गया 3/6 यानी 1/2। तो 1/2 महिला और पुरुष हैं, महिला प्लस पुरुष। तो महिला पुरुष हैं आधे, तो आधे कौन बचे, 1/2 ही बचे परसेंट में बच्चे, क्योंकि कह रहे हैं शेष बच्चे हैं। तो 1/2 बच्चे हुए, तो आधे महिला और पुरुष हैं और आधे बच्चे हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या कितनी परसेंट है। तो हम 1/2 बच्चे हैं यानी आधे बच्चे हैं, तो 50% कह सकते हैं। 50% श्रोताओं में से बच्चे हैं, तो आपका आंसर हो गया 50%, क्योंकि टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100 का आधा 50% बच्चे हो गए। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि इस संख्या का 70% कोमा 49 होगा। तो देखो किस तरह करते हैं। किसी संख्या यानी एक्स का 70% मान लेते हैं। 70% 49 है, तो x गुणा 70/100 बराबर हो गया हमारा 49। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 7 से सीधा सामने हम काट सकते हैं, 7 सत्ते 49। तो x यहीं रहेगा और 10 यहाँ 10 बच रहा है, तो 10 सत्ते 70। तो x की वैल्यू आपकी 70 आ गई। तो संख्या आपकी 70 है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। छोटा क्वेश्चन है, आर्मी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। ये क्वेश्चन हम राम सिंह यादव की बुक से करा रहे हैं। दोस्तों आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि एक आदमी 500 रुपये कमाता है तथा 270 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो देखो कमाता है 500 रुपये और उसमें से जो खर्च करता है वो 270 रुपये खर्च करता है। इसका खर्चा हो गया 270 रुपये और उसने बचत कितनी करी, यानी 230 रुपये की उसने बचत करी है। ये उसकी बचत हो गई। बट बचत तो पूछ नहीं रहा है, खर्चा ही पूछ रहा है। तो कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो हमने क्या करना है, 270 को ले लेना है और बटे में ले लेना है टोटल रुपया जितना उसने कमाया खर्च करा है। कमाने वाले रुपये को हम ले लेते हैं, तो उसने टोटल 500 रुपये कमाए हैं। तो हमने निकाल लेना है बस कितना परसेंट है। तो यहाँ परसेंट के लिए 100 गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 से काट लेंगे इसे। तो 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो आपका 54 बार कट गया। तो उसने जो खर्च करा है वो 54% रुपये खर्च करे हैं और उसने जो बचत करी है तो 46% उसने बचत करी है। तो पूछा है खर्च हमसे कितने प्रतिशत करा है, तो आपका 54 आंसर हो गया। 54% ने खर्च कराया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो उसका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है तो नया वेतन 252 रुपये हो जाता है। तो उसका पहला वेतन क्या था। तो देखो पहले उसका मान लो कि 5% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 रुपये 100% उसका था, तो अब उसका हो गया 100 से 105%, क्योंकि 5% की वृद्धि हो गई तो 105% हो गया। तो उसने क्या कहा है कि अब उसका नया वेतन
₹52 है, तो 105% की जो वैल्यू है वो हो गई बराबर हो गई ₹252 के। तो हमने क्या 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बटे 1% का ले जाएंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी 252 अपॉन हो गया 105। और हमने क्या लगाया 100% का निकालना है, तो गुणा हम 100 कर देंगे क्योंकि हमारी पहले 100% था, तो 100% का हमें निकालना है, तो 252 गुणा 100 अपॉन में हो गया 105। तो काट लेंगे हम सीधा, इसे काटेंगे 5 से, तो 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105 और 21 से सीधा कट जाएगा, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42। तो हम 12 गुणा 20 में कर देंगे, तो 12 दूनी 24, तो आपका 240 आ गया। तो आपका 100% यानी जो पहला वेतन था वो 240 रुपये था। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहे हैं एक लड़के को पूर्ण योग में 70% अंक मिले। वह 4 विषयों में बैठा था, जिनमें से तीनों में 81, 66 और 66 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय में पूर्णांक 100 का था तो उसे चौथे विषय में कितने अंक मिले। तो देखो 4 विषय में बैठा तो पूर्णांक हो गया उसका मैक्सिमम 400, और 400 के 70% उसे प्राप्त हुए, तो यानी 70/100, तो 70/100 7 चौक 28, 280 अंक उसे प्राप्त हुए। तो 280 अंक में से देख लेते हैं ये कितने अंक उसने प्राप्त करे पहले। तो 280 अंक चारों में से उसे चाहिए, तो यहाँ पे आपके हैं 81 प्लस 66 और प्लस 66। तो हम इन्हें जोड़ लेंगे तीनों को जोड़ने पर आपके 213 आ गए। तो 213 और 280 में कितने का डिफरेंस है वो देख लेते हैं घटा के। तो 280 में से 213 घटा गए तो 67 आ गया। तो उसे चौथे शब्दक में 67 अंक लाने पड़ेंगे, तो उसका 70% अंक पूरे हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर 67 हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। देखो लड़कों को पूर्ण योग में 70% अंक प्राप्त हुए थे, तो 400 का 70% निकाला हमने, यानी 280 अंक उसे प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने कहा 3 अंक तीनों सब्जेक्टों में उन्होंने अंक दे रखे हैं 81, 66 और 66। तो इनका टोटल का योग जो आ गया 213 आ गया। तो उसे 280 अंक प्राप्त हुए थे, तो तीनों के अंक ये हैं, तो कितने अंक कम रह गए, 67 अंक कम रह गए। 67 को हम इनमें प्लस कर देंगे तो 280 हो जाएंगे। तो आपका आंसर उसने पूछा है कि चौथे विषय में कितने अंक थे, तो 67 अंक थे, तो आपका आंसर 67 हो गया। तो आपका विकल्प देख लेना कौन सा सही है, तो आपका विकल्प ए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, यानी x मान लेते हैं, x के 20% में अगर प्लस 20 कर दें तो हमें x ही प्राप्त होती है। तो देखो क्या करेंगे, x गुणा 20/100 प्लस 20 और बराबर x है। तो यहाँ काट लेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, हमने लघुत्तम ले लिया पूरा। तो यहाँ आपका हो गया x प्लस इसका अलग यहाँ गुणा हो गई, तो आपका 100 हो गया अपॉन में 5 बराबर x। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम, x प्लस 100 और इसकी गुणा सामने हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x। तो 5x में से x चले गए तो आपके 4x बचे, 4x बराबर आपका 100 हो गया, और 4 से ये सीधा कट जाएगा 25 बार, तो x की वैल्यू आपकी 25 आ गई। यानी 25 में अगर हम 20% करके और 20 जोड़ देंगे तो हमें 25 ही प्राप्त होगा। तो आपका आंसर 25 है। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प बी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और रेड बटन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।